अस्सलाम वालेकुम 10th क्लास। टुडेज टॉपिक इज़ प्रिपरेशन ऑफ अल्कीन्स। अल्कीन्स को कैसे प्रिपेयर किया जाता है इन द लेबॉर्ट्री। फर्स्ट ऑफ ऑल कि हम चेक करते हैं कि प्रिपरेशन के लिए कौन से मेथड यूज़ किए जाते हैं। प्रिपरेशन के लिए 2 मेथड्स यूज़ किए जाते हैं। फर्स्ट इज़ डिहाइड्रेशन ऑफ अल्कोहल, डिहाइड्रेशन ऑफ अल्कोहल, एंड सेकेंड मेथड इज़ डिहाइड्रो हैलोजिनेशन ऑफ अल्काइल हैलाइड। ये 2 मेथड मोस्ट कॉमनली यूज होते हैं अल्कीन की प्रिपरेशन के लिए। अब अल्कीन कैसे रेडी करते हैं इसको एक जनरली हम ओवरव्यू ले लेते हैं। रिमूवल ऑफ स्मॉल एटम्स, किसी भी हाइड्रोकार्बन से जब हम किसी स्मॉल ग्रुप को, स्मॉल एटम को रिमूव करते हैं, वो एटम हाइड्रोजन हो सकता है, हाइड्रोक्सल हो सकता है, या हैलोजन हो जाता है। जब इसको रिमूव किया जाता है तो उसके रिजल्ट में हमारे पास वहाँ पे वो जगह वेकेंट हो जाती है। उस वेकेंट जगह को फुलफिल करने के लिए वहाँ पे आपस में डबल बॉन्ड क्रिएट हो जाता है। अल्कीन्स बेसिकली एडजेसेंट कार्बन क्या होती हैं? साथ साथ वाली कार्बन। फॉर एग्जांपल ये जो 2 कार्बन है ये एडजेसेंट कार्बन है, ये 2 कार्बन आपस में एक दूसरे के लिहाज से एडजेसेंट है, और ये दोनों कार्बन आपस में एक दूसरे के लिहाज से एडजेसेंट है। लेकिन ये वाली कार्बन इस कार्बन के लिहाज से एडजेसेंट नहीं है। जब भी एडजेसेंट कार्बन से किसी भी स्मॉल एटम को, किसी भी फॉर एग्जांपल हाइड्रोजन, हाइड्रोक्सल और हैलोजन हो सकता है, उसको रिमूव किया जाए तो उसके रिजल्ट में वहाँ पर डबल बॉन्ड क्रिएट होता है। यहाँ पे अल्कीन्स को इस फिनोमेना के थ्रू बनाया जाता है। अब डिहाइड्रेशन ऑफ अल्कोहल क्या है? डिहाइड्रेशन कहते हैं रिमूवल ऑफ वाटर को, कि अल्कोहल के अंदर से जब भी वाटर को रिमूव किया जाए तो अल्कीन्स मतलब डबल बॉन्ड हाइड्रोकार्बन हमारे पास अटेन होती हैं। इस रिएक्शन की डिस्क्रिप्शन बेसिकली ये है कि जब भी हम एथाइल अल्कोहल को कंसनट्रेटिंग H2SO4 के साथ ट्रीट करवाते हैं तो उसके रिजल्ट में हमारे पास 2 प्रोडक्ट बनती हैं। यहाँ पर टेम्परेचर 180 डिग्री सेंटीग्रेड होता है। फर्स्ट स्टेप में हमारे पास बनता है इथाइल हाइड्रोजन सल्फेट, और सेकेंड स्टेप में हमारे पास इथीन बन जाती है। फॉर एग्जाम्पल दिस इज इथाइल अल्कोहल C2H5OH, दिस इज इथाइल अल्कोहल। ठीक है, इसको लिखने का 2 मेथड है। आप इसको इस तरीके से भी लिख सकते हैं, CH3CH2 और साथ OH, दिस इज इथाइल अल्कोहल। एथानॉल भी इसको कहते हैं और इथाइल अल्कोहल भी कहते हैं। इसका जब रिएक्शन करवाया जाता है H2SO4 और वो हमारे पास होता है कंसनट्रेटेड फॉर्म में, उसके लिए हम ये सिंबल यूज करते हैं CUNC डॉट। कंसनट्रेटेड फॉर्म में और रिएक्शन का टेम्परेचर हमारे पास होता है 180 डिग्री। ये हमारे पास रिएक्शन का टेम्परेचर होता है। तो फर्स्ट स्टेप में क्या होता है? CH3CH2OH। अब यहाँ पे हमने अभी रूल पढ़ा है कि कौन सी एडजेसेंट कार्बन से रिमूव होगा वाटर। तो फर्स्ट स्टेप में हमारे पास जो चीज़ बनती है उसका नाम है इथाइल हाइड्रोजन सल्फेट। उसमें होता क्या है? C2H5 ऐसे ही रह जाता है। ठीक है, और इसके साथ जो O है इसका एक हाइड्रोजन रिमूव हो जाएगा और इसकी जगह पे आके SO3H अटैच हो जाएगा, और यहाँ पे ये वाला जो ग्रुप होगा SO4, यहाँ से OH रिमूव होगा, यहाँ से H रिमूव होगा, और बाकी जो चीज़ रह जाएगी वो हमारे पास ये रह जाएगी। इसका नाम होगा हमारे पास इथाइल हाइड्रोजन सल्फेट, इथाइल हाइड्रोजन सल्फेट। ये एक स्टेबल मालिक्यूल नहीं है। ठीक है, ये अपनी स्टेबिलिटी को बरकरार नहीं रख सकता। तो रिजल्टेंट नहीं होता क्या है, ये यहाँ पे हीट करने से, इसको जैसे हीट प्रोवाइड की जाती है CH3 की फॉर्म में लिख लें, CH2 की फॉर्म में लिख लें, आपकी बुक में CH2 की फॉर्म में लिखा है, आप इसको इसी फॉर्म में लिख सकते हैं SO3H। इसको हम जब भी फर्दर हीट करेंगे, हीट का साइन के लिए हम डेल्टा यूज करते हैं या डायरेक्ट हीट लिख लेते हैं, तो होता क्या है, इस कार्बन से, ये वाली कार्बन से हाइड्रोजन रिमूव हो जाती है और ये जो डबल बॉन्ड होता है ये इसके इनसाइड आ जाता है। इस कार्बन से हाइड्रोजन रिमूव होगी, यहाँ पर रह जाएगा CH2 और यहाँ से ये पूरे का पूरा मॉलिक्यूल रिलीज हो जाएगा, और जब हाइड्रोजन इसके साथ मिल जाएगी तो वो H2SO4 बन जाएगा। देखिए एक H ये है, एक H इससे मिल गया, H2SO, ये O3 है और ये O4 है, तो यहाँ पे क्या बन जाएगा? H2SO4। सबसे पहले हम लिख लेंगे H2SO4, और अब पीछे हमारे पास यहाँ पे रह जाता है CH2 सिंगल बॉन्ड CH2,
तो इसका ये वाला जो सा बॉन्ड होता है इसके साथ इन साइड को मूव करके डबल बॉन्ड बन जाता है, तो यहाँ पे हमारे पास इथीन बन जाती है। ये इसकी प्रिपरेशन का फर्स्ट मेथड है। इसमें आप दोनों में से जो मर्जी मॉलिक्यूल को लिख सकते हैं। दिस इज इथाइल अल्कोहल। इथाइल अल्कोहल को एथानॉल भी बोलते हैं, ठीक है। उसके बाद ये यहाँ पे अल्कीन इस प्रिपरेशन से रेडी होती है। आप चेक करें इस रिएक्शन के अंदर फर्स्ट स्टेप में भी वाटर मॉलिक्यूल रिलीज हुआ है, ठीक है। तो इसीलिए इस रिएक्शन का नाम है डिहाइड्रेशन ऑफ अल्कोहल। अल्कोहल से वाटर मॉलिक्यूल को रिलीज करना क्या कहलाता है? डिहाइड्रेशन ऑफ अल्कोहल। और इस स्टेप में हमारे पास क्या बनती है? इथीन। इथीन को इथाइलीन भी बोलते हैं। इथीन को क्या बोलते हैं? इथाइलीन भी बोलते हैं। नेक्स्ट स्टेप इज डिहाइड्रोहैलोजिनेशन। डिहाइड्रोहैलोजिनेशन, डी मीन रिमूवल, हाइड्रो मतलब हाइड्रोजन का रिमूवल। डी मीन रिमूवल एंड हाइड्रो मीन हाइड्रोजन एंड हैलोजिन का मीन हैलोजिन। मतलब इस रिएक्शन के अंदर रिमूवल होगा हाइड्रोजन का प्लस हैलोजिन का। इस रिएक्शन के अंदर हाइड्रोजन का भी रिमूवल होगा और हैलोजिन का भी रिमूवल होगा। हैलोजिन से आपको पता क्या होती हैं? क्लोरीन, फ्लोरीन, ब्रोमीन, आयोडीन, ये हमारे पास सारे क्या आती हैं? हैलोजिन्स आती हैं। हाइड्रोजन सिंपल हाइड्रोजन होती है। अब इस रिएक्शन के अंदर क्या होगा कि जब भी इथाइल ब्रोमाइड का रिएक्शन करवाएंगे अल्कोहलिक KOH के साथ तो हमारे पास इथीन बनेगी। और जो हमारे पास साइड प्रोडक्ट्स भी इसके अंदर बनती हैं उसको हम चेक कर लेते हैं। सबसे पहले हमारे पास रिएक्टेंट में आएगी इथाइल ब्रोमाइड। हम इसको C2H5Br भी लिख सकते हैं। और आपकी बुक में ऐसे लिखा हुआ है CH3CH2 और साथ में Br। अब आप पे डिपेंड करता है कि आप किसको प्रोसीड करना चाह रहे हैं, सब टू यू। उसके बाद KOH का साथ करवाएंगे रिएक्ट। और ये जो पोटाशियम हाइड्रोक्साइड, दिस इज पोटाशियम हाइड्रोक्साइड, उसके साथ अल्कोहलिक, इसके अंदर अल्कोहल यूज होती है। अल्कोहलिक KOH का साथ जब हम रिएक्ट करवाएंगे और इसको हम हीट प्रोवाइड करेंगे तो ये यहाँ पे CH3CH2 डबल बॉन्ड CH2 बनेगा। अब इस रिएक्शन को चेक कर लें कैसे होगा। एडजेसेंट कार्बन, अभी मैंने बताया साथ साथ वाली कार्बन से, इस कार्बन से ब्रोमीन रिमूव हो जाएगा, इस कार्बन से हाइड्रोजन रिमूव हो जाएगा, ठीक है। इस कार्बन से ब्रोमीन रिमूव हो जाएगा और इस कार्बन से हाइड्रोजन रिमूव हो जाएगा और ये जो बॉन्ड है वो अंदर को शिफ्ट हो जाएगा। तो हमारे पास यहाँ पे बन जाएगा CH2 डबल बॉन्ड CH2। और इसके रिजल्ट में हमारे पास ये पोटाशियम इस Br के साथ रिएक्ट करके KBr बना देगा, पोटाशियम ब्रोमाइड बना देगा और साथ में वाटर मॉलिक्यूल बनेगा। सो दिस इज ऑल अबाउट द प्रिपरेशन ऑफ अल्कीन्स, dehydration of alcohols and dehydrohalogenation of alkyl halide।